दोस्तों, अगर आप अभी भी ये सोचते हो कि दिन रात खून पसीना बहाने से आप राजा बन जाओगे, तो माफ करना, आपको सबसे बड़ा झूठ बेचा गया है। इतिहास गवाह है, मेहनत करने वाला सिर्फ मजदूर बनता है, सिर्फ गुलाम बनता है। जो राजा बनते हैं वो मेहनत के गुलाम नहीं बनते, वो दिमाग के खिलाड़ी बनते हैं। और अगर आज के बाद आपकी सोच नहीं बदली, तो एक बात गांठ बांध लो, आप किसी मशीन की तरह इस्तेमाल होते जाओगे। आपकी जवानी भी निकल जाएगी और जिंदगी भर सिर्फ यस सर कहते रहोगे। इसलिए आज का ये चैप्टर सुन लो, क्योंकि ये चैप्टर आपकी किस्मत का नक्शा बदल देगा। स्वामी विवेकानंद ने एक लाइन कही थी, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। लेकिन क्या आप जानते हो, उन्होंने कभी नहीं कहा कि बिना दिमाग लगाओ और सिर्फ पसीना बहाओ। बहुत लोग मुझे बोलते हैं, भाई साहब, मैं तो दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी लाइफ में कुछ बड़ा क्यों नहीं हो पा रहा। तो सुनो, मेहनत करने वाला अगर दिशा के बिना भागेगा तो गधे से ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। सोचो, गधा पूरा दिन बोझ उठाता है, मेहनत करता है, लेकिन शाम को फिर वहीं खूंटे से बांध दिया जाता है। कभी गौर किया है, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी बड़ी इमारतें हैं, उनका मालिक धूप में नहीं खड़ा होता। मेहनत मजदूर करता है, मालिक दिमाग से खेलता है। आपको मजदूर बनना है या मालिक, आज तय कर लो। अगर सिर्फ मेहनत से राजा बना जाता तो सबसे बड़ा आदमी आपके मोहल्ले का ऑटो ड्राइवर होता, लेकिन असल में वो पूरी उम्र 1 मीटर के पीछे बैठा रहेगा, क्योंकि उसने अपनी सोच को बड़ा नहीं किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। इस वाक्य में वो ताकत है जो किसी भी फटेहाल इंसान को करोड़पति बना सकती है। देखो, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ काम करते हैं और एक जो दुनिया को चलाते हैं। राजा वही बनता है जो सिस्टम बनाता है, जो दूसरों से काम करवाता है। अगर आप आज तक खुद काम करते आ रहे हो तो वक्त आ गया है माइंडसेट बदलने का। डर आपको गुलाम बनाता है, विश्वास आपको राजा बनाता है। एक सबसे बड़ा फर्क होता है राजा और गुलाम में। राजा अपने फैसले खुद लेता है और गुलाम हमेशा डरता है। अगर नौकरी गई तो क्या होगा, अगर लोग बुरा बोलेंगे तो क्या होगा, अगर फेल हो गया तो क्या होगा। स्वामी विवेकानंद ने बोला था, डर कमजोरी है, डर मौत है, डर पाप है, डर नरक है। मतलब डर से बड़ा कोई जहर नहीं। अगर आप हर फैसले में डर से चल रहे हो तो माफ करना, आपकी किस्मत पहले से ही तय हो चुकी है। आप एक औसत जिंदगी जियोगे। राजा बनना है तो डर की चेन तोड़नी पड़ेगी। आपको उस कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा जहां आज आप फंसे हो। डर सिर्फ एक फेक कहानी है जो आपका दिमाग बना रहा है, और अगर आप उस झूठ को सच मान लोगे तो पूरा जीवन उस झूठ का गुलाम बने रहोगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिसने खुद को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। यह सुनने में आसान है, लेकिन असली राजा वो होता है जो अपने दिमाग का मालिक होता है, अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं। आज के टाइम पर लोग क्या करते हैं, थोड़ा पैसा आया, थोड़ा छुट्टी मिली और बस नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, पबजी पार्टी, खुद को खो बैठते हैं। और राजा क्या करता है, राजा अपनी ताकत को गलत चीजों पर बर्बाद नहीं करता। उसका हर सेकंड, हर एनर्जी उसके गोल को पाने के लिए जाता है। अगर आप भी आज खुद को फोन के पीछे गला रहे हो, टीवी के पीछे जिंदगी गंवा रहे हो, तो यकीन मानो आप अपनी खुद की बर्बादी के मास्टर हो। राजा बनना है तो हर सेकंड का हिसाब खुद से लो और अपनी लाइफ को उस लेवल पर लाओ जहां आप खुद के मालिक बनो, किसी मजदूरी के सिस्टम का हिस्सा नहीं। दुनिया को पीछे छोड़ने का एक ही तरीका है, अलग। सोचो, अगर आप वही करोगे जो सब कर रहे हैं तो वही पाओगे जो सब पा रहे हैं। औसत जिंदगी, औसत पैसा, औसत सम्मान। राजा वो बनता है जो भीड़ से अलग सोचता है, जो भीड़ को लीड करता है, जो रास्ता नहीं ढूंढता बल्कि नया रास्ता बनाता है। स्वामी विवेकानंद ने बोला था, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है, लेकिन राजा वही बनता है जो उस रास्ते पर चलता है जहां कोई जाता नहीं, और वही इतिहास बनाता है। तो एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं भीड़ का हिस्सा हूं या भीड़ का लीडर? अगर आप सिर्फ फॉलो कर रहे हो तो आप राजा कभी नहीं बन पाओगे। कसम खाओ, आज से भीड़ से अलग सोचोगे, अलग करोगे, तभी गेम बदलेगा। राजा और गुलाम के बीच सबसे बड़ा फर्क, गुलाम वक्त बर्बाद करता है, राजा हर सेकंड का इस्तेमाल करता है। एक बात याद रखो, आपके पास भी 24 घंटे हैं, मुकेश अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, एलन मस्क के पास भी 24 घंटे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, आप अपना वक्त यूं ही उड़ा देते हो और वो लोग उसे इंसानों को चलाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद बोलते थे, आपका भविष्य आज के आपके कार्यों से बनेगा।
तो आज से ही वक्त की कदर करना शुरू करो, तभी आप राजा बनोगे, वरना टाइम भी बर्बाद, जिंदगी भी बर्बाद। दोस्तों, दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी पड़ी है। सोशल मीडिया पर लोग फेक लाइफ दिखा रहे हैं, रात दिन कंपैरिजन करवा रहे हैं। लेकिन राजा बनने का एक ही रास्ता है, फोकस बिना ब्रेक के। स्वामी विवेकानंद का फेवरेट शब्द था कॉन्सेंट्रेशन। उन्होंने बोला था, जो अपने लक्ष्य पर फोकस करना सीख गया, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। आज आप जितने लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनते हो, उनमें एक चीज कॉमन होती है, लेजर फोकस। अगर आप भी राजा बनना चाहते हो तो अपने गोल के अलावा बाकी सबको म्यूट करना सीखो, सिर्फ अपनी ग्रेटनेस पर फोकस करो। और दोस्तों, ये मत सोचो कि कोई शॉर्टकट है नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला जरूर है जो मैं आपको दे रहा हूं। सोच बड़ी करो, डर को मारो, समय की कदर करो, फोकस का बीस्ट बनो, दूसरों को फॉलो करना छोड़ो, खुद का सिस्टम बनाओ, और सबसे बड़ी बात, नेवर क्विट, मरते दम तक लड़ो। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम्हें अंदर से बाहर बनना होगा। कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, कोई तुम्हें राजा नहीं बना सकता, तुम्हें खुद बनना होगा। दोस्तों, आपने शायद ये सुना होगा, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन आज मैं आपको यह साबित करके दिखाऊंगा कि यह सिर्फ कोई फैंसी डायलॉग नहीं है, यह रियलिटी है। अगर आप अभी भी सोचते हो कि किस्मत आपके हाथ में नहीं, तो माफ करना, आप अभी भी गुलामी के माइंडसेट में जी रहे हो। क्योंकि राजा वो होता है जो किस्मत को भी अपने हिसाब से मोड़ता है, जो हालात को नहीं, अपनी सोच को बड़ा करता है। और जब सोच बड़ा होती है, दुनिया खुद रास्ता देती है। आज का वीडियो आपकी सोच की पूरी नींव हिला देगा, क्योंकि आज आप वो राज सीखोगे जो स्कूल ने नहीं सिखाया, कॉलेज ने नहीं बताया, और दुनिया आपसे छुपा रही है। आपने देखा होगा, लोग क्या कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, मेरी किस्मत खराब है, मेरा शहर छोटा है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। और राजा क्या कहता है, मेरे पास जो है मैं उससे शुरुआत करूंगा और पूरी दुनिया जीत लूंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। अगर खुद को कमजोर मानोगे तो कमजोर बनोगे, अगर खुद को शक्तिशाली मानोगे तो पहाड़ भी हिला दोगे। आज के बाद अगर कोई बहाना दिमाग में आए, खुद को थप्पड़ मारना, क्योंकि बहाने सिर्फ गुलाम बनाते हैं। राजा कभी बहाना नहीं बनाता, वो अपने हालात को जीतता है। अगर आपकी सोच सिर्फ महीने की सैलरी तक सीमित है, तो आपकी जिंदगी भी उसी सैलरी के अंदर दम तोड़ देगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, बड़ा सोचो, ऊंचा सोचो और गहराई से सोचो। राजा वही बनता है जिसकी सोच इंसान से, बड़ी शहर से, बड़ी देश से बड़ी होती है। अगर आप भी करोड़पति बनना चाहते हो तो करोड़पति की तरह सोचना शुरू करो। अगर आप लीडर बनना चाहते हो तो फॉलोवर जैसी सोच छोड़नी पड़ेगी। आप जिस लेवल की सोच रखोगे, आपका दिमाग उसी हिसाब से प्लान बनाएगा, आपकी एनर्जी उसी लेवल पर काम करेगी, और दुनिया उसी के मुताबिक आपके लिए दरवाजे खोलेगी। आज जो इंसान आप हो, वो आपकी सोच का ही नतीजा है। अगर आज आप छोटे मकान में हो, छोटी जिंदगी में हो, तो इसका कारण बाहर नहीं, आपके अंदर है। स्वामी विवेकानंद ने बोला था, तुम वही बनते हो जो तुम पूरे दिन सोचते हो। अगर आप खुद को रोज बेचारा बोलते हो तो पूरी दुनिया आपको बेचारा मानेगी। अगर आप खुद को लीडर, सक्सेसफुल, स्मार्ट, अजेय बोलना शुरू कर दोगे तो आपकी आंखों में चमक आ जाएगी, आपके चलने का अंदाज बदल जाएगा, और लोग आपको अपने आप सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। कितने लोग आज हिस्ट्री बना चुके हैं जिन्होंने कुछ नहीं था लेकिन सोच थी। अब्दुल कलाम झोपड़ी से निकले और प्रेसिडेंट बने क्योंकि सोच में आग थी। स्वामी विवेकानंद एक सन्यासी जिनके शब्दों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। शिवाजी महाराज छोटी सेना थी, लेकिन दिल और सोच सम्राटों से बड़ी थी, इसलिए पूरी दुनिया उनके नाम से कांपती थी। अगर इन सब का इतिहास बदल सकता है तो आपका क्यों नहीं। अगर आप दिन रात उन्हीं लोगों के बीच रहोगे जो सिर्फ शिकायत करते हैं, दुखड़ा रोते हैं, जिंदगी को कोसते हैं, तो यकीन मानो आप भी वैसा ही बनोगे। लेकिन अगर आप खुद को ऐसे लोगों से घेर लोगे जो जीतने की सोच रखते हैं, जो बड़े सपने देखते हैं, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपकी सोच भी पॉजिटिव, पावरफुल और राजसी बन जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ग्रेट कंपेनियंस मेक ग्रेट लाइव्स। मतलब किसके साथ रहते हो, इससे आपकी सोच बनती या बिगड़ती है। आज से फैसला करो, आपकी संगति किसके साथ होगी, गुलाम सोच वाले लोगों के साथ या राजा सोच वाले विजेताओं के साथ। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ सोचने से राजा बन जाओगे, तो आप सपनों की दुनिया में हो। हाँ, सोच शुरुआत है, लेकिन असली गेम एक्शन में है।
स्वामी विवेकानंद ने बोला था, टॉक टू योरसेल्फ वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस मीटिंग एन इंटेलिजेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। मतलब रोज खुद से बात करो, खुद को याद दिलाओ कि मैं क्या बनने आया हूं, और फिर उस सोच को काम में बदल दो। हर दिन एक नया कदम, हर दिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, और साल भर बाद आप उस वर्जन में होंगे जिसकी आज कल्पना भी नहीं कर सकते। सपना देखना सबको आता है, लेकिन पूरा वही करता है जो माइंडसेट में इतना पक्का हो जाता है कि हालात हार नहीं सकते, समाज हरा नहीं सकता, मुश्किलें रोक नहीं सकती। राजा बनने का सबसे तेज रास्ता है माइंडसेट को प्रोग्राम करो। हर सुबह उठते ही बोलो, मैं अजेय हूं, मैं राजा हूं, मैं सफलता का चुंबक हूं, मेरी सोच इतनी बड़ी है कि किस्मत को घुटनों पर लाना पड़ेगा। जब आप बार बार अपनी सोच को ऐसे प्रोग्राम करोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी राजा वाली ताकत देने लगेगा, और तब आप खुद हैरान हो जाओगे कि कैसे लाइफ बदलती है। दुनिया में जो लोग जीते हैं वो पहले अपनी सोच की जंग जीतते हैं। जो खुद को हरा नहीं पाते वो लाख मेहनत करें, सिस्टम उन्हें मार देगा। स्वामी विवेकानंद का एक फेवरेट वाक्य था, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। जब तक आप अपनी सोच को उस लेवल पर नहीं लाओगे जहां हार कोई ऑप्शन ही ना हो, तब तक कोई चमत्कार नहीं होगा। और एक बार आपने अपनी सोच को इतना बड़ा बना दिया कि कोई डर टिक ही ना पाए, कोई बहाना घुस ही ना पाए, तो समझ लेना आप राजा बन चुके हो। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं। ऐसा ब्रह्मास्त्र जो अगर आपने पकड़ लिया तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। आप दुनिया के किसी कोने में हो, हालात जैसे भी हो, आपकी सफलता तय हो जाएगी। और उस ब्रह्मास्त्र का नाम है फोकस, ध्यान। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज द ओनली की टू द ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज। जिस इंसान के पास फोकस है उसके लिए दुनिया की कोई भी ताकत बड़ी नहीं होती, लेकिन जिस इंसान का फोकस बिखरा हुआ है वो पूरी जिंदगी मेहनत करेगा फिर भी गुलाम ही बना रहेगा। तो अगर राजा बनना है तो सबसे पहले अपने ध्यान को महारथी बनाओ। चलो, इस वीडियो में मैं आपको फोकस के ऐसे राज बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल लोग इस्तेमाल करते हैं, और आप भी करोगे तो आपका पूरा भविष्य बदल जाएगा। जिंदगी का बहुत बड़ा नियम है, जिस चीज पर आप फोकस करते हो वो चीज बढ़ती है, जिस चीज पर आप ध्यान नहीं देते हो वो चीज मर जाती है। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे, जिंदगी में दुख बढ़ेगा। अगर आप गरीबी पर ध्यान दोगे, गरीबी और तेजी से बढ़ेगी। लेकिन अगर आप अवसर पर ध्यान दोगे, पॉजिटिव सोच पर ध्यान दोगे, तो आपकी किस्मत बदलने लगेगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वी आर वॉट आवर थॉट्स हैव मेड अस, सो टेक केयर अबाउट वॉट यू थिंक। मतलब जो सोचते हो वही बनते हो। जिस चीज पर फोकस करोगे वो आपकी हकीकत बन जाएगी। आज का सबसे बड़ा संकट है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल की घंटी बजी, व्हाट्सएप ओपन कर लिया, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लग गए, रील पे रील देख ली, और फिर शाम हो गई। यही कारण है कि आज लाखों लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन राजा नहीं बन पा रहे, क्योंकि उनका फोकस पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। मतलब जब तक आप एक लक्ष्य पर पूरी ताकत नहीं लगाओगे तब तक आपकी जिंदगी बिखरी रहेगी। जो लोग हर चीज में हाथ डालते हैं वो कहीं भी राजा नहीं बनते, लेकिन जो सिर्फ एक चीज में मास्टर बनते हैं वो उस फील्ड के राजा बनते हैं। सोचो, विराट कोहली ने क्रिकेट पर फोकस किया, आज दुनिया का बेस्ट बन गया। रतन टाटा ने बिजनेस पर फोकस किया, आज टाटा का नाम पूरी दुनिया में गूंजता है। स्वामी विवेकानंद ने अध्यात्म और युवाओं पर ध्यान दिया, आज उनकी बातें सदियों बाद भी लोगों की किस्मत बदल रही हैं। याद रखो, फोकस एक लेजर की तरह होता है। जब फोकस बिखरा होता है तो वो बल्ब बनता है, बस रोशनी देता है। लेकिन जब फोकस एक पॉइंट पर जमा होता है तो वो लेजर बनता है जो लोहे को भी काट देता है। आपकी जिंदगी बल्ब जैसी है या लेजर जैसी, यह आपके फोकस पर निर्भर है। अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे बिना किसी डिस्टरबेंस के काम कर लो तो आप उन लोगों से ज्यादा आगे निकल जाओगे जो 10 घंटे फोन के बीच मेहनत कर रहे हैं। सुबह उठते ही फोकस का पहला रूल मोबाइल नहीं देखना। दिन की शुरुआत अपने सबसे बड़े लक्ष्य को देखकर करना। हर दिन सिर्फ एक काम को मास्टर करना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक रुको नहीं। मतलब उठो, जागो और जब तक लक्ष्य पूरा ना हो तब तक डटे रहो। आपका मन बहुत शरारती है, यह आपको आराम का रास्ता दिखाएगा, बार बार कहेगा आज छोड़ दे, कल कर लेंगे, थोड़ा आराम कर ले। लेकिन आपको अपने मन का राजा बनना है।
मन को ट्रेन करना है कि जो काम जरूरी है उस पर बिना डिस्टर्ब हुए फोकस करना है। कैसे करोगे? सुबह उठकर 5 मिनट सिर्फ सांस पर ध्यान दो। हर दिन एक नो डिस्ट्रैक्शन टाइम ब्लॉक बनाओ। उस टाइम पर सिर्फ काम। मोबाइल के नोटिफिकेशन बंद कर दो। हर 25 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक लो ताकि दिमाग थके नहीं। मन का मालिक बनना है और तभी आप फोकस के मालिक बनोगे। दुनिया में जो सबसे सफल लोग हैं वो किस्मत के भरोसे नहीं बैठे थे, उन्होंने अपने फोकस से किस्मत को घुटनों पर ला दिया। जिस चीज पर आप लगातार फोकस करते हो ब्रह्मांड उसी चीज को आपकी तरफ खींचना शुरू कर देता है। फोकस पैसा कमाने पर करोगे, पैसा आएगा। फोकस स्किल सीखने पर करोगे, लोग आपको सर आंखों पर बिठाएंगे। फोकस खुद को सुधारने पर करोगे, आपकी लाइफ का लेवल अपने आप बदल जाएगा। सबसे बड़ा डिसिप्लिन हॉक्स फोकस। आप कितनी बार प्लान बनाते हो लेकिन फोकस नहीं रख पाते, यही सबसे बड़ा कारण है असफलता का। अगर आप राजा बनना चाहते हो तो फोकस को डिसिप्लिन में बदल दो। मतलब रोज एक टाइम फिक्स, एक जगह फिक्स और एक काम फिक्स। हर दिन आप अपने दिमाग को सिखाओगे कि यह समय मेरा सपनों के लिए है, इसमें कोई घुसपैठ नहीं कर सकता। ऐसा जब आप लगातार करोगे तो आपका फोकस स्टील जैसा मजबूत हो जाएगा। दुनिया आपकी है अगर आप फोकस के मालिक हो। दुनिया की भीड़ सिर्फ उनका नाम जानती है जो जीतते हैं, और जीतता वही है जो फोकस के खेल में मास्टर बन जाता है। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी ताकत से मिलवाने वाला हूं जो या तो आपकी जिंदगी तबाह कर सकती है या आपको उस ऊंचाई तक ले जा सकती है जहां से नीचे सिर्फ हारने वाले दिखते हैं। यह ताकत है डर। डर या तो आपको गुलाम बना देगा या आप डर को गुलाम बना लोगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अगर डर लगे तो उससे भागो मत, उसका सामना करो। डर भागेगा और तुम विजेता बनोगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि डर को कैसे जीतना है, कैसे अजेय बनना है और कैसे वो खून में बहती आग बनानी है जो किसी को झुकने पर मजबूर कर दे। ये वीडियो आपको अंदर तक हिला देगा। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। आपको पता है डर असली नहीं होता। डर वो कहानी है जो हमारा दिमाग खुद ही गढ़ता है। किसी ने आपको कहा तू नहीं कर पाएगा। आप डर गए क्यों? क्योंकि आपने उसकी बात को सच मान लिया। आपने कोई बड़ा सपना देखा लेकिन दिमाग बोला अगर फेल हो गए तो क्या होगा। आप डर गए। लेकिन सच ये है डर सिर्फ आपके दिमाग का एक भ्रम है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, फियर इज डेथ, फियर इज सिन, फियर इज हेल, फियर इज अनराइचियसनेस। मतलब जो डर गया वो मरा, जो डर गया वो जिंदगी के सबसे बड़े अवसर खो बैठा। आज से समझ लो, डर झूठ है, आपकी हिम्मत सच्चाई है। जो इंसान डर से भागता है वो जिंदगी भर भागता रहता है। आप सोचते हो मैं स्टेज पर नहीं बोल सकता, लोग क्या कहेंगे, मैं बिजनेस शुरू नहीं कर सकता, नुकसान हो गया तो मैं जॉब छोड़कर अपने पैशन को फॉलो नहीं कर सकता, घर वाले क्या कहेंगे। यही डर आपको एक ही जगह पर कैद करके रखता है। लेकिन ध्यान से सुनो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, स्टैंड अप, बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन शोल्डर्स। मतलब अगर आप डर से भागते रहोगे तो पूरी जिंदगी एक कैदी बनकर रहोगे। लेकिन अगर डर की आंखों में आंख डालकर बोल दोगे मैं तुझसे नहीं डरता, तब जीत आपकी होगी। डर का सबसे बड़ा इलाज सिर्फ एक चीज है, एक्शन। जैसे ही आप डर के सामने कदम उठाते हो डर भाग जाता है। स्टेज पर बोलने का डर है, जाओ माइक पकड़ो, भले पहली बार आवाज कांपेगी पर तीसरी बार से आवाज गरजेगी। फेल होने का डर है, करो, गिरोगे लेकिन हर बार उठकर चलोगे तो अजेय बन जाओगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे, द रेमेडी फॉर वीकनेस इज नॉट ब्रूडिंग ओवर वीकनेस बट थिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ। डर की कमजोरी को बार बार सोचोगे तो डर और मजबूत होगा, लेकिन डर के खिलाफ एक्शन लोगे तो डर खुद दम तोड़ देगा। डर को हराने के लिए दिमाग का प्रोग्राम बदलना होगा। सुबह उठते ही 5 बार बोलो, मैं डर का मालिक हूं, डर मेरा गुलाम है। जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है उसी चीज पर काम शुरू कर दो। खुद को रोज एक बार जरूर डर के सामने झोंको। आज अगर आप एक बार डर के खिलाफ खड़े हुए तो कल 10 बार खड़े हो पाओगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मतलब आपके अंदर अपार ताकत है, डर उसके सामने एक धूल का कण है। डर में इतनी आग छुपी होती है, अगर आप उसे सही दिशा में लगाओगे तो वो रॉकेट बन जाएगा जो आपको ऊपर उड़ा देगा। डर है फेल होने का, उसे सीखने का भूख बना दो। डर है हार का, उसे जीतने का जुनून बना दो। डर है क्या कहेंगे का, उसे खुद को प्रूव करने का मिशन बना दो। डर आपकी बर्बादी भी है, डर आपकी ताकत भी है। आपको तय करना है डर का गुलाम बनोगे या डर को अपना गुलाम बनाओगे। सुनो,
ध्यान से डर के बाद जीत तभी है जब आप उस डर की आंखों में आंख डालकर खड़े होते हो। कोई मना कर दे, कोई हंसे, कोई ताना मारे, सब बर्दाश्त करके भी जो आगे बढ़ता है वही राजा बनता है। दुनिया रुकने को कहे, डर चिल्लाए, फिर भी जो आगे बढ़े वही इतिहास बनाता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, कावर्ड्स ओनली सिन, ब्रेव मैन नेवर। ट्राई टू लव एनीबडी एंड एवरीबडी। डर को हराकर जो आगे बढ़ता है वही महान बनता है। आप किसी को आइडल मत बनाओ, खुद के हीरो बनो। हर बार जब डर जीतने लगे खुद से कहो, मेरा खून डर को जला देगा, मेरी हिम्मत डर को भस्म कर देगी। डर को जितना छोटा समझोगे डर उतना छोटा हो जाएगा। खुद को जितना बड़ा मानोगे आपकी जीत उतनी बड़ी हो जाएगी। दुनिया उन्हीं के आगे सिर झुकाती है जो डर को हराकर खड़े होते हैं। स्वामी विवेकानंद अकेले थे, पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी, लेकिन उनका आत्मविश्वास कहता था, आई विल कॉन्कर द वर्ल्ड विद माई फियरलेसनेस। आप भी कर सकते हो। आपका डर आपके सपनों से बड़ा नहीं है, आपका हौसला आपके डर से कई गुना बड़ा है। सुनो ध्यान से, अगर आप अपनी सोच को कंट्रोल कर लेते हो तो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपने अपने माइंड को जीत लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। अराइज, अवेक एंड स्टॉप, नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे अपनी सोच का ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि ब्रह्मांड भी आपकी बात सुनने लगे। कैसे खुद को ऐसा इंसान बनाओ जिसकी सोच ही किस्मत बदल दे। यह वीडियो आपकी रूह में आग भर देगा। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, वी आर वॉट आवर थॉट्स हैव मेड अस, सो टेक केयर अबाउट वॉट यू थिंक। मतलब जो आप सोचते हो वही बनते हो, जो आप बार बार सोचते हो वही आपकी किस्मत का सच बनता है। अगर आपने खुद को गरीब, कमजोर, हारने वाला मान लिया तो ब्रह्मांड आपको वैसे ही हालात देगा। लेकिन अगर आपने खुद को शक्तिशाली, अमीर और महान सोच लिया तो ब्रह्मांड हर रास्ता आपके लिए खोलेगा। सोच बदली, किस्मत बदली। सोच बदली, दुनिया झुक गई। दिमाग एक कंप्यूटर है, आप जैसा प्रोग्राम डालोगे वैसा ही रिजल्ट निकलेगा। अगर आप बार बार बोलते हो मेरे से नहीं होगा तो दिमाग वही करेगा, हार दिलाएगा। अगर आप हर दिन उठकर बोलते हो मैं कर सकता हूं, मैं बन सकता हूं, तो दिमाग रास्ते खोजेगा, मौके पैदा करेगा। स्वामी विवेकानंद का मंत्र याद रखो, फिल द ब्रेन विथ हाई थॉट्स, हाईएस्ट आइडियल्स, प्लेस देम डे एंड नाइट बिफोर यू, एंड आउट ऑफ दैट विल कम ग्रेट वर्क। मतलब क्या? सोच इतनी ऊंची रखो कि ब्रह्मांड आपको नजरअंदाज न कर पाए। आपके दिमाग में जो आप देख सकते हो वही आप जीवन में बना सकते हो। सुबह आंख बंद करके अपने आप को सफल, अमीर, खुशहाल और शक्तिशाली देखो। रोज 5 मिनट विजुअलाइजेशन करो, खुद को उस जगह देखो जहां आप जाना चाहते हो। स्वामी विवेकानंद कहते थे, बिलीव इन योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बी एट योर फीट। जब आप अपने सपनों को बार बार दिमाग में देखते हो तब ब्रह्मांड को आपके रास्ते बनाने ही पड़ते हैं। हर दिन सुबह उठकर बोलो, मैं अजेय हूं, मैं ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ताकत का हिस्सा हूं, मेरे लिए कोई चीज असंभव नहीं है, मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूं। हर शब्द की ताकत होती है। जो बार बार बोलते हो वो ब्रह्मांड में कंपन, वाइब्रेशन बनता है और वो कंपन आपकी किस्मत को मोड़ता है। स्वामी विवेकानंद का फॉर्मूला है, टॉक टू योरसेल्फ वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस मीटिंग एन इंटेलिजेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। मतलब रोज खुद से बातें करो, खुद को जीतने वाला प्रोग्राम दो। ब्रेन को सुपर पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिविटी की सफाई सबसे जरूरी है। जो लोग बार बार आपको गिरा रहे हैं उनसे दूर हो जाओ। जो सोच आपको डराती है उसे काटकर फेंक दो। जो आदतें आपको पीछे खींचती हैं उन्हें आग में जला दो। याद रखो, आपका दिमाग एक बगीचा है। अगर आप उसमें कचरा डालोगे तो गंदगी उगेगी, अगर आप उसमें अच्छे बीज डालोगे तो सफलता के पेड़ उगेंगे। स्ट्रॉन्ग थिंकिंग कोई जादू नहीं, ये प्रैक्टिस है, हर दिन करनी होगी। हर दिन सुबह मोटिवेशनल किताब पढ़ो, हर दिन खुद को मिरर में देखकर बोलो तू शेर है, राजा है। हर दिन ब्रह्मांड को शुक्रिया बोलो, जो नहीं है उसके लिए भी शुक्रिया बोलो। हर दिन खुद से बड़ा सपना मांगो। स्वामी विवेकानंद कहते थे, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। जिस दिन आपकी सोच में ये आग आ गई, समझ लेना किस्मत पलटने वाली है। सोच वो ऊर्जा है जो या तो आपको ऊपर ले जाएगी या नीचे गिरा देगी। हर सुबह सोचो, आज मैं कुछ बड़ा करूंगा। दिन भर अपने दिमाग में पावर स्टेटमेंट्स दो, मैं अनस्टॉपेबल हूं। हर रात खुद से वादा करो,
कल मैं खुद का सबसे बड़ा वर्जन बनूंगा। जब आप अपनी सोच से एनर्जी बनाना सीख जाओगे, कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। सुनो, दुनिया तुम्हें कमजोर मानेगी, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेगी, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएगी, लेकिन अगर तुमने ठान लिया तो यही दुनिया तुम्हारे कदमों में गिरेगी। स्वामी विवेकानंद कहते थे, स्टैंड अप, बी बोल्ड, बी स्ट्रांग, टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन शोल्डर्स एंड नो दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। अभी हम सीखेंगे, जब दुनिया आपको कमजोर माने तो उसका जवाब कैसे देना है, बिना एक शब्द बोले। सिर्फ अपने रिजल्ट से दुनिया के लोग जो सोचते हैं उसका आपके सपनों से कोई लेना देना नहीं है। अगर लोग कहते हैं तू कुछ नहीं कर पाएगा तो मुस्कुराओ और अंदर से बोलो, तू देख मैं क्या कर दिखाता हूं। अगर लोग मजाक उड़ाते हैं तो उन्हें सबक मत दो, काम करके दिखाओ। स्वामी विवेकानंद कहते थे, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। लोगों की लिमिट सोच है, आपकी सोच अनंत है। दुनिया आपको बोलेगी ये तेरा बस का नहीं है, लेकिन आपकी ताकत है चुप रहना और काम करना। जितना लोग ताना मारें उतना शांत रहो, जितना लोग हंसें उतना खुद पर काम करो, जितना लोग आपको रोकें उतना अपनी रफ्तार बढ़ाओ। स्वामी विवेकानंद का मंत्र है, टॉक लेस, वर्क मोर। जो लोग कम बोलते हैं वो जमीन हिलाते हैं। जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं उनके शब्दों को जहर मत बनने दो, उसे अपनी आग बना दो। जब लोग बोले तू हार जाएगा, अंदर से जवाब दो, अब तो जीतना और जरूरी हो गया। जब लोग बोले तेरे बस की बात नहीं तो सोचो, इन्हें गलत साबित करना मेरा मकसद है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, टेक रिस्क्स इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड, इफ यू लूज यू कैन गाइड। हर इंसल्ट को फ्यूल बना दो। लोग एक दिन एक महीने में रिजल्ट मांगेंगे, लेकिन आप हर दिन बिना रुके काम करो। कंसिस्टेंसी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब सब रुक जाएं आप चलते रहो, जब सब थक जाएं आप आगे बढ़ते रहो, जब सब हार मान लें आप मुस्कुराओ और 2 कदम और चलो। दुनिया देखेगी कैसे एक इंसान अपनी लगन से इतिहास लिखता है। हर दिन सुबह उठो और सोचो, आज मैं खुद को कल से बेहतर बनाऊंगा। हर दिन सीखो, हर दिन प्रैक्टिस करो, हर दिन खुद को अपग्रेड करो। जब आप हर दिन थोड़ा और बेहतर बनते हो तो दुनिया को आपको नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं होती। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। आप में पहले से ताकत है, बस उसे बाहर निकालो। दुनिया आपको छोटा सोचने पर मजबूर करेगी, लेकिन आप उस सिस्टम को तोड़ो। खुद को एवरेज मानना छोड़ दो, खुद को छोटी सोच के जाल में फंसने मत दो। अपने सपनों को इतना बड़ा बनाओ कि लोग डर जाएं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, ड्रीम बिग, ड्रीम ग्रेट ड्रीम्स। जो लोग बड़े सपने देखते हैं वही बड़े इतिहास बनाते हैं। अपना माइंड ऐसा बना दो कि कोई डर आपको हिला ना सके। अपना शरीर ऐसा बना दो कि थकावट आपको रोक न सके। अपनी आत्मा इतनी मजबूत बना दो कि नेगेटिविटी आपको छू न सके। स्वामी विवेकानंद का मंत्र है, यू मस्ट नॉट ओनली बी स्ट्रांग इन माइंड बट ऑल्सो इन बॉडी। दुनिया आपके मजबूत चरित्र से डरने लगेगी। सुनो, इस दुनिया में हार कोई पाप नहीं है, हार कमजोरी नहीं है। असली गुनाह है हार मान लेना। अगर हारते हुए भी खड़े रहना सीख लिया तो समझ लो जीतने का रास्ता खुल चुका है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, द ग्रेटेस्ट सिन इज टू थिंक योर सेल्फ वीक। आज मैं तुम्हें बताऊंगा हार के मैदान से कैसे विजेता बनकर बाहर निकलते हैं, कैसे टूट कर भी खड़े होते हैं, कैसे बिखर कर भी खुद को दुनिया के सामने लोहा मनवाते हैं। जब तुम हारते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें आजमाता है कि क्या तुम सच्चे योद्धा हो या दिखावे के शेर। हार उस लोहे की तरह है जो तुम्हें तपाकर स्टील बना देती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, इन अ डे व्हेन यू डोंट कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम्स यू कैन बी श्योर दैट यू आर ट्रैवलिंग अ रॉन्ग पाथ। हर हार आपको मजबूत बनाने के लिए आई है। गिड़गिड़ाओ मत, मुस्कुराओ और कहो, मैं फिर से खड़ा होऊंगा। सबसे बड़ी गलती लोग हार के बाद करते हैं, रोते हैं, अफसोस करते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी हार के बाद खुद से सवाल करता है, मैं कहां गलत हुआ, क्या सुधार सकता हूं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लाइव ऑन दैट आइडिया। हार आपको अगली जीत की तैयारी करवाती है। हारते वक्त हार मानोगे तो सब खत्म, सीखोगे तो शुरुआत। देखो, किसी ने सफलता सीधी नहीं पाई, जितनी बड़ी कामयाबी उतनी बड़ी ठोकरें।
जो बार बार गिरकर भी उठता है, समय के साथ वो सबसे बड़ा विजेता बनता है। स्वामी विवेकानंद बोलते थे, वी आर वॉट आवर थॉट्स हैव मेड अस, सो टेक केयर अबाउट व्हाट यू थिंक। गिरो, लेकिन अपने सोच को गिरने मत दो। खुद से कहो, मैं गिरा लेकिन मैं रुका नहीं हूं। जो हार को बहाना बनाते हैं वो जिंदगी भर बहानों में जीते हैं, लेकिन जो हार को आग बना लेते हैं उनकी कामयाबी की लौ दूर दूर तक जलती है। जब भी हारो, एक बात पक्की कर लो, अगली बार मैं खुद को नहीं दुनिया को चौंकाऊंगा। स्वामी विवेकानंद ने सिखाया, अराइज, अवेक एंड स्टॉप, नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। हार तुम्हें जलाए, लेकिन उस आग से तुम लोहे से स्टील बन जाओ। हार के समय सबसे ज्यादा दर्द होता है, लेकिन अगर उस वक्त भी तुम टिक गए तो दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। जो उस फाइनल मोमेंट पर हार नहीं मानते, वही बाद में लोगों के आदर्श बनते हैं। सोचो, अभी हारने का डर है, लेकिन सालों बाद लोग तुम्हारा नाम जीतने वालों में लेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा, कंफर्ट इज नो टेस्ट ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ इज ऑफ्टन फार फ्रॉम बीइंग कंफर्टेबल। हार के दर्द से मत डरो, ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा टीचर है। जब सारी दुनिया कहे हार गया, तब खुद से बोलो, नहीं, मैं रुका नहीं हूं। जब अपने भी छोड़ दें, खुद को याद दिलाओ, मैं खुद के लिए लड़ूंगा। यही मानसिकता आपको वहां पहुंचाएगी जहां लोग सोच भी नहीं सकते। स्वामी विवेकानंद का शक्तिशाली मंत्र, ऑल पावर इज विद इन यू। ताकत बाहर मत ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो। हार के बाद एक बार जब उठ गए तो अगली बार हार तुम्हें डरा नहीं सकती। हर बार गिरने के बाद खड़े हो जाओ, डर तुम्हारे आगे घुटने टेक देगा। यही वजह है कि बड़े से बड़ा तूफान भी एक योद्धा के हौसले को नहीं झुका पाता। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एनीथिंग दैट मेक्स यू वीक फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, रिजेक्ट इट एज पॉइजन। डर को जहर की तरह बाहर निकालो और अपने आत्मविश्वास का स्तर आसमान तक ले जाओ। हारते वक्त लोग सोचते हैं बस इस बार बच जाऊं, लेकिन महान लोग हारते हुए भी सोचते हैं, मैं इतिहास रचूंगा। अपना विजन बड़ा रखो, सपना इतना बड़ा रखो कि हार भी छोटा लगे। स्वामी विवेकानंद का फाइनल संदेश, बी अ हीरो, ऑलवेज से आई हैव नो फियर। तुम्हारी सोच अगर ऊंची है तो हार तुम्हें जरा भी छोटा नहीं कर सकती। सुनो, सफल होना आसान है, लेकिन अजेय बनना यह अलग ही खेल है। क्योंकि सफलता एक मंजिल है, लेकिन अजेयता एक शक्ति है। व्यक्ति को दुनिया पहचानती है, लेकिन अजेय व्यक्ति को दुनिया सलाम करती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आज मैं तुम्हें बताऊंगा, सफल होने के बाद खुद को कैसे अजेय बनाते हैं, उस स्तर पर कैसे पहुंचते हैं जहां तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। बहुत से लोग पहली सफलता के बाद आराम करने लगते हैं, वहीं गलती करते हैं। अजेय बनने का पहला नियम है, अपनी जीत को ही अगली लड़ाई का मैदान बनाओ। स्वामी विवेकानंद कहते थे, ग्रेट वर्क रिक्वायर्स ग्रेट एंड परसिस्टेंट एफर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर अभी अच्छा कर लिया तो खुद से बोलो, अब और बड़ा करना है, अब महान बनना है। जो लोग सफल होकर पेट भर लेते हैं वो आराम की नींद सोते हैं, लेकिन जो सफल होकर भी भूखे रहते हैं वो इतिहास बदलते हैं। सफल होने के बाद भी खुद को स्टूडेंट मानो, सीखते रहो, बढ़ते रहो। स्वामी विवेकानंद ने कहा, लर्न एवरीथिंग दैट इज गुड फ्रॉम अदर्स, बट ब्रिंग इट इन एंड इन योर ओन वे absorb it. Do not become others. हर रोज सीखना बंद करोगे, गिरने की शुरुआत वहीं से होगी। इसीलिए सीखना कभी मत छोड़ना। सफल लोग दूसरों से बेहतर बनने की होड़ में रहते हैं, अजेय लोग खुद से बेहतर बनने की दौड़ में रहते हैं। स्वामी विवेकानंद का मंत्र, You have to grow from the inside out. None can teach you, none can make you spiritual. There is no other teacher but your own soul. आज जो तुम हो, कल उससे बेहतर बनना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जितना ऊंचा उड़ोगे उतनी तेज हवाएं तुम्हें गिराएंगी, लेकिन अजेय वो है जो गिरने से नहीं डरता, बल्कि गिरकर भी ऊंचा उड़ता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, The more difficulties one has to encounter, within and without, the more significant and the higher in inspiration his life will be. मुश्किलें तुम्हें रोकेगी नहीं, मजबूत बनाएंगी। किस्मत से लोग सफल हो जाते हैं, लेकिन अजेय बनने के लिए सिस्टम बनाना पड़ता है। खुद के लिए डेली रूटीन फोकस का सिस्टम, सीखने का सिस्टम और हार को संभालने का सिस्टम बनाओ। स्वामी विवेकानंद का गूढ़ ज्ञान, टॉक टू योरसेल्फ वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस मीटिंग एन एक्सीलेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। हर दिन खुद से संवाद करो,
क्या मैं कल से बेहतर हूं? विनिंग माइंडसेट सिर्फ जीतने तक सीमित होता है, लेकिन वॉरियर माइंडसेट हर दिन जंग के लिए तैयार करता है। स्वामी विवेकानंद बोलते थे, बी अ हीरो, ऑलवेज से आई हैव नो फियर। डर हटाओ, आलस हटाओ, बहाना हटाओ और खुद को हर दिन युद्ध के लिए तैयार रखो। जो सफल होते हैं उनका फायदा बस खुद को होता है, लेकिन जो अजेय बनते हैं उनकी सफलता से हजारों लोग प्रेरित होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, They alone live who live for others. The rest are more dead than alive. सिर्फ खुद के लिए मत जियो, दूसरों को भी ऊपर उठाओ, तभी असली अजेयता हासिल होगी। तुम्हारा आत्मविश्वास इतना ठोस होना चाहिए कि हालात तुम्हें डिगा न सकें। तुम्हारा कर्म इतना प्रबल हो कि लोग तुम्हें रोकने से पहले 10 बार सोचें। तुम्हारा जुनून इतना खतरनाक हो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने की गलती न करें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, We are responsible for what we are. And whatever we wish ourselves to be, we have the power to make ourselves. तय करो, मैं वो बनूंगा जिसे कोई हरा नहीं सकेगा। दोस्तों, अगर ये विचार आपके दिल को छू गए हों तो इससे अपने जीवन में उतारिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने विचार बताइए और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणा के साथ। जय हिंद।